राजा थे अयोध्या के, ध्रुव संधि नाम था, ध्रुव संधि, बड़े ही प्रतापी राजा। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था मनोरमा, एक का नाम था लीलावती। इन दोनों से इनको एक एक पुत्र थे। मनोरमा के पुत्र थे सुदर्शन जी और लीलावती के पुत्र थे शत्रुजीत जी। अपने परिवार के साथ बड़ा प्रसन्न रहते थे, प्रजा पालन बड़े अच्छे से ये महाराज करते थे। एक दिन क्या हुआ, जो राजा होते हैं ना, उनका आखेट का पहले के समय पे हमेशा नियम होता था। एक दिन आखेट के लिए वन में गए हुए थे, तभी एक सिंह दहाड़ मारता हुआ निकल करके सामने से आ गया। राजा ने क्या किया कि उस पर निशाना लगा दिया, तीरों से निशाना लगा दिया। वो सिंह भी क्रोध में आ गया और राजन के ऊपर कूद पड़ा। अपने नखों से राजन को विदीर्ण कर दिया। सेना ने देखा और देख करके सिंह के ऊपर प्रहार किया। सिंह तो मर गया, लेकिन राजा भी नहीं बच पाया। अयोध्या लाया गया, उनका अंतिम संस्कार हुआ। अब राजगद्दी का अधिकारी यदि नैतिक पद्धति से देखे, राजनीतिक पद्धति से देखे, तो जो बड़ा पुत्र होता है वही अधिकारी होता है। यही बात सभा में चल पड़ी कि जो बड़ा पुत्र है वही राजनीतिक पद्धति से इस राज्य का उत्तराधिकारी है, सुदर्शन। लेकिन उसी समय जो छोटी रानी थी लीलावती, उनके पिता युधाजीत भी मौजूद थे और वो चाहते थे कि मेरा नाती राज्य का उत्तराधिकारी बने। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, बड़े होने से कुछ नहीं होता, जो बुद्धि में और बल में बड़ा होता है वो बड़ा होता है। और इस अनुसार मेरा जो दोहित्र है, मेरा जो नाती है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए सुदर्शन को नहीं, शत्रुजीत को राजा बनाना चाहिए। लेकिन अब छोटी रानी के पिता थे तो बड़ी रानी के भी पिता वहां पर मौजूद थे। वीरसेन जी ने कह दिया कि नहीं, नैतिक पद्धति से बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया और वीरसेन जी की मृत्यु हो गई, बड़ी रानी के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब पिताजी की मृत्यु हो गई तो क्योंकि लोभ में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और जो युधाजीत राजा हैं इनको लोभ है किस चीज का? राज्य का, कि मेरा नाती राज्य का उत्तराधिकारी बने। इसलिए रानी मनोरमा ने अपने मंत्री से बात की, विद्दल से, कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे और मेरे पुत्रों के प्राण की रक्षा हो सके, क्योंकि मुझे पता है जिसने मेरे पिताजी को मार दिया वो सुदर्शन को भी जरूर मारेगा। इसलिए मंत्री ने कहा कि ऐसा करना चाहिए महारानी कि आप इस राज्य को छोड़ दें, हम सुदर्शन को लेकर के कहीं और निवास स्थान बना लेते। बहाना बना लिया अपने पिता के अंतिम संस्कार का, और मंत्री और दासी को लेकर के रानी अपने पुत्र को लेकर के रथ में विराजमान होकर के उस नगर को छोड़ करके चली गई। रास्ते में उनको कुछ चोरों ने लूट लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और पहुंच गई भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी से सारी बातें बताई। भरद्वाज जी ने आश्रय दे दिया कि आप यहीं पर निवास करिए, निर्भय होकर के यहाँ निवास करिए, आपको कोई भय नहीं है, कोई खतरा नहीं। मनोरमा भी बड़ी प्रसन्न हो गई। उधर युधाजीत लौट करके आया और उसने देखा कि मनोरमा और सुदर्शन तो राज्य छोड़ करके कहीं भाग गए हैं। अपने नाती को उत्तराधिकारी बनाया। कुछ समय बाद उसे पता चला कि मनोरमा और सुदर्शन भरद्वाज जी के आश्रम में छुपे हुए हैं, तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। सेना लेकर के फिर से चढ़ाई कर दी कि दोनों को मार के ही मानूंगा।
मनोरमा को सूचना मिली तो भरद्वाज जी के चरणों में गिर गई, विलाप करने लगी कि मैं अबला नारी अपने पुत्र को लेकर के कहाँ जाऊंगी महाराज, और मेरा इकलौता पुत्र ही मेरे जीवन की ये रक्षक है, इसलिए आप ही कुछ करें जिससे मेरे और मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा हो जाए। भरद्वाज जी ने जाकर के युधाजीत से बात की कि ये उचित नहीं है, किसी बंध्या विधवा स्त्री के साथ उसका एक छोटा सा बालक, क्या उसे मारना उचित है? इसलिए आपका भला इसी में होगा, आप शांति से यहाँ से चले जाएं। लेकिन युधाजीत कहते हैं कि मैं तो मानने वाला नहीं हूँ, यदि तुमने इन्हें छोड़ा नहीं अपने आश्रम से तो मैं जबरदस्ती इनको बलात् घसीट करके ले जाऊंगा और इनकी हत्या कर दूंगा। तब भरद्वाज जी ने कहा कि वशिष्ठ जी की गाय को लेकर के जब विश्वामित्र जा रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ था वो दृश्य भी याद कर लेना राजा। राधे राधे। युधाजीत आए, मंत्री से बात की, मंत्री ने कहा मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ कि विश्वामित्र जी के साथ क्या हुआ था। विश्वामित्र जी इस धराधाम में जब विचरण कर रहे थे तो पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम के समीप, सेना के सहित है, पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम के पास। आश्रम में जब प्रवेश किया तो वशिष्ठ जी ने स्वागत सत्कार किया और कहा कि जलपान ग्रहण करके जाएं। कहा अभी हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरी सेना है, क्योंकि वशिष्ठ जी को उन्होंने सोचा कि संत मुनिजन है, क्या हमारी राजाओं की व्यवस्था ये कर पाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए विश्वामित्र जी, आप जिस प्रकार बोलेंगे उस प्रकार हम व्यवस्था करेंगे। आपकी तो क्या, आपके साथ जो घोड़े हैं ना उनके ही अनुसार खाने की हम व्यवस्था कर सकते हैं। सबके लिए नाना प्रकार के पकवान तैयार किए गए। जब विश्वामित्र जी ने ये देखा तो उन्होंने पूछा कि इन ऋषि के आश्रम में इतनी सुविधाएं आई कहां से, इतनी सुख इतनी समृद्धि। तो कहा इनके पास एक गाय है, वो गाय ऐसी है जिससे सारी वस्तुएं प्रकट होती। अब विश्वामित्र जी के मन में लालच आ गई कि हम उस गाय को ले लें। वशिष्ठ जी से मांगा, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि एक इकलौती यही हमारी जीविका का आधार है। इसी से हमें यज्ञ के लिए होम मिलते हैं, उदर के लिए भोग मिलता है, सब कुछ हमें इसी से प्राप्त होता है, फिर हम इसी कैसे देते। कई प्रकार से लोभ लालच दिया, लेकिन वशिष्ठ जी जब नहीं माने तो विश्वामित्र जी ने आदेश दिया अपनी सेना को कि इस गाय को जबरदस्ती बलात् खींच करके ले चलो। जब उस गाय को ले जाने लगे तो उस गाय के शरीर से ऐसे ऐसे वीर प्रकट हुए कि समस्त सेना का विध्वंस कर दिया। विश्वामित्र जी को अंत में अपने प्राणों को बचा करके वहां से भागना पड़ा। तो राजन, कहीं तुम्हारी भी स्थिति यही ना हो जाए। मंत्री ने उपदेश दिया, तब युधाजीत को बात समझ में आई और वहां से चले गए। अब एक दिन क्या हुआ, सुदर्शन बैठे हुए थे अपने मंत्री की गोद में, विद्दल नाम था इनका। तो कुछ बालकों ने इन्हें देखा और कह दिया कि किस क्लीव के साथ बैठे हुए। तो सुदर्शन जी को अब बालक बुद्धि है, पता नहीं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। जो सुना, एक शब्द सुना क्लीव, वही उनको याद रह गया। ये देवी का काम बीज मंत्र था, उसका निरंतर जाप करने लगे। एक दिन देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दे दिया, साक्षात देवी प्रकट हो गई। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके सुदर्शन का हृदय भर आया। देवी ने दर्शन दिया। उधर सुदर्शन की जो प्रतिभा थी वो धीरे धीरे देवी की कृपा से बढ़ने लगी।
और उनका अब समस्त जगह प्रचार प्रसार हो चुका था। वही बात सुबाहु राजा की पुत्री शशिकला ने सुन ली और शशिकला उनके स्वरूप पर मोहित हो गई। एक दिन अपने सखियों से कहने लगी, उनके बारे में बात करने लगी। उसी रात्रि देवी ने उन्हें स्वप्न दिया और जगत जननी ने शशिकला को आदेश दिया कि राजा सुदर्शन के साथ ही तुम्हारा विवाह होगा, वही तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा पति हो। अब मन में वो पति धारण कर चुकी थी, जा रही थी उनसे उनके दर्शन करने के लिए आश्रम की ओर। एक ब्राह्मण देवता आ रहे थे, उन्होंने भी उनसे वही बात कह दी। जब शशिकला ने उनसे पूछा कि मुनिवर आप कहाँ से आ रहे हैं, ब्राह्मण देवता आप कहाँ से पधारे हैं, तो बताया कि हम भरद्वाज जी के आश्रम से पधारे हैं। कहा उस जगह पर, उस स्थान पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो दार्शनिक है। कहा तुम्हारे योग्य तो एक ही वस्तु है, वो है महाराज सुदर्शन। शशिकला थोड़ा संकोचित हुई, लेकिन मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने भी उसे वरदान दे दिया। उधर देवी ने जब सुदर्शन को स्वप्न में दर्शन दिया, सुदर्शन के पास कुछ भी नहीं था, वन में विचरण करता था। आज निषाद राज ने उसे रथ की सुंदर मड़ियों से जड़ित रथ प्रदान कर दिया, उसी में वो विचरण करने लगा। उसे भी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, मुनियों ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम छत्रपति राजा सम्राट बनो। अब ब्राह्मणों के मुनियों के वचन तो असत्य हो नहीं सकते, और साक्षात देवी की कृपा है सुदर्शन पर। अब जो सुबाहु राजा थे वो शशिकला के, उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री अब युवती हो चुकी है, यौवनावस्था में प्रवेश कर चुकी, इसलिए इसके विवाह के योग्य कोई वर ढूंढो। जब विचार विमर्श किया तो मंत्रियों ने, ब्राह्मणों ने यही उचित समझा और आदेश दिया कि आप स्वयंवर करिए। स्वयंवर का आयोजन होने लगा, राजाओं को आमंत्रित कर दिया गया, इच्छा स्वयंवर का आयोजन हो रहा, समस्त राजाओं को आमंत्रित किया जाने लगा। अब इधर शशिकला ने सखी से कह दिया, दासी से कह दिया कि जाओ हमारी माता श्री को कह दो कि हम अपने पति का चुनाव कर चुके, हम सुदर्शन से ही विवाह करेंगी और देवी की भी यही इच्छा है, इसलिए हम किसी को वरण नहीं करेंगे। दासी ने आकर के बताया, रानी ने राजा से कहा, राजा ने कहा आप ही समझाइए। नाना प्रकार से समझाया कि वो बनवासी सुदर्शन तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम महलों में रहने वाली राजकुमारी और एक वनवासी के साथ कैसे जीवन काटोगे। तो उदाहरण दिया किसका, सरियाती महाराज की पुत्री थी सुकन्या। सुकन्या का विवाह हुआ था चवन्य ऋषि से। ये चवन्य ऋषि भी तो वृद्ध थे और मुनि थे और जंगल में ही निवास करते थे। सरियाती राजा के इतनी रानियों में इकलौती कन्या थी सुकन्या, फिर उसका कैसे विवाह कर दिया। तो मेरे कर्म में जो लिखा है वो आप नहीं मिटा सकते हो, इसलिए मेरा विवाह सुदर्शन से कर दो। बहुत समझाया लेकिन बात नहीं मानी। ब्राह्मण के हाथ सुदर्शन को पत्र लिख दिया कि हमने आपको वरण कर लिया है, आपसे ही विवाह करेंगी, अन्यथा हम अपने प्राण को त्याग देंगे। सुदर्शन भी उधर से अपने आश्रम से उस वन से रथ में आने लगा तो माता ने विलाप आरंभ कर दिया कि हमारा इकलौता पुत्र आज मौत के मुंह में जा रहा है। कहती है बेटा, हमने युधाजीत की वजह से, उन राजाओं के अत्याचार की वजह से ही उस राज्य को त्याग दिया और हम इस वन में आकर के रहने लगी, और आज तुम वहीं जा रहे हो। हम वनवासी ही ठीक है, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, ऐसे हमें छोड़ करके मत जाओ। तब सुदर्शन ने कहा कि सब कुछ
समय और काल के अधीन है। कोई किसी को बिना देवी के मार नहीं सकता, बिना दैव गति के कोई किसी को मार नहीं सकता। इसलिए कहा ना कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही साखा। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा होई है वही जो राम रचि राखा। होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही साखा। को करी तरक बड़ा वही साखा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय रामा। श्री राम जय रामा, श्री राम जय तो माता सब कुछ समय और काल के अधीन है। बिना प्रभु की इच्छा के कोई किसी को मार नहीं सकता। भगवान ही जन्म दे सकते हैं, भगवान ही मार सकते हैं। सुदर्शन जी आ रहे हैं अब शशिकला के राज्य में, घोड़े पर सवार होकर के रथ में आरूढ़ हो गए। माता से नहीं रहा गया, नाना प्रकार से समझाया, लेकिन माता से जब नहीं रहा गया तो स्वयं भी दासी के साथ बैठ गई रथ में और कहा हम भी चलेंगे साथ। अयोध्या में प्रवेश हुआ और सुबाहु राजा ने इनका बड़ा ही स्वागत किया। लेकिन अन्यत्र राजाओं ने, युधाजीत ने और अन्यत्र राजाओं ने देखा तो आपस में बात चलने लगी कि ये कैसा अयोध्या का राजा है, इसके पास ना घोड़े हैं, ना तो सेना है, ना तो शक्ति है। इतने में ही युधाजीत ने कहा कि अभी कहो तो इसे मार करके और ठिकाने लगा दे। लेकिन काशी नरेश ने कहा कि ये उचित नहीं है, क्योंकि इच्छा स्वयंवर रखा गया है, कन्या अपनी इच्छा से ही स्वामी का चयन करेगी, इसलिए यहाँ पर हिंसा करना उचित नहीं है। युधाजीत जी मान गए। उधर अब राजा सुबाहु को ये बात समझ में ना आए कि मेरी कन्या ने मना कर दिया है, ये राजा आ चुके हैं, ये मानेंगे नहीं, अब मैं इन्हें समझाऊं कैसे कि मेरी कन्या हठ में आ गई। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से प्रयास किया और समझाया कि आप ही लोग कुछ ऐसा करिए, सुदर्शन को समझाइए और उसे वापस कर दीजिए, क्योंकि मेरी कन्या तो हठ में आ गई है और वो कह रही है कि मैं सुदर्शन से ही विवाह करूं। तब अन्यत्र राजाओं ने सुदर्शन को बुलाया और कहा कि सुदर्शन देखो, तुम यहाँ अकेले आए हो, ना तुम्हारे साथ सेना है, ना तुम्हारे साथ अस्त्र शस्त्र है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। क्या तुम इन अन्य राजाओं से जीत पाओगे? और साथ में शत्रुजीत, तुम्हारा परम शत्रु, तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई के नाना जी युधाजीत जी मौजूद है, जो तुम्हें मारना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं जगह जगह, क्या तुम उनसे जीत पाओगे? फिर भी तुम यहाँ चले आए। तो सुदर्शन ने कहा, मैं मात्र इतना मानता हूँ कि कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते जब साक्षात वो शक्ति का जीव सहारा ले लेता है, और मैंने तो उस शक्ति का ही सहारा ले लिया। फिर मुझे शस्त्रों की क्या आवश्यकता, अस्त्रों की क्या आवश्यकता, सेना की क्या आवश्यकता, जिसके सामने कई कई सेना। जिस प्रकार अर्जुन ने गोविंद का सहारा लिया और महाभारत रूपी भवसागर से पार किया, उसी प्रकार आज सुदर्शन ने सिर्फ देवी के नाम का सहारा लिया है, देवी जगत जननी जगदम्बे का सहारा लिया है। कहा देखिए
हर चीज काल के ही अधीन है। जिसको मारने के लिए यदि देव आ जाए, देवता तैयार हो जाए, तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। और जिसे बचाने के लिए कहते ना कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। जिसका रखवाला स्वयं परमात्मा हो, उसे कोई मार सकता है। तो महाराज ये सब काल के अधीन है, जन्म मृत्यु सब काल के अधीन है। इसमें मैं क्यों विलाप करूं, मैं क्यों सेना लेकर के आऊं साक्षात जगत जननी जब मेरे साथ। भरी सेना के बीच यदि मेरे पिताजी की मृत्यु हो सकती है, वो तो सिर्फ दैविक गति से। इतनी व्यवस्थाओं में भी जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो सकती है, तो फिर मैं कौन हूं? तो जब देव चाहेगा, देव की गति न्यारी होती है, जब देव चाहेगा तो उसे बचाने वाला कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना मेरे लिए कोई शत्रु है, ना मेरे लिए कोई मित्र है। समस्त सृष्टि ही मेरी मित्र है। उधर स्वयंवर की तैयारी थी, राजा बैठे हुए थे। आदेश दिया कि लाइए अपनी कन्या को और वरण करवाइए, स्वयंवर करवाइए। महाराज सुबाहु ने कहा कि अब कहाँ करें, समस्या आन खड़ी हो गई। इन राजाओं से कहता हूँ कि कन्या विवाह नहीं करेगी, स्वयंवर नहीं करेगी, तो ये हमें मार डालेंगे। आकर के हाथ जोड़ लिया और कहते हैं कि अब मेरी इज्जत आप सभी राजाओं के हाथ में है, क्योंकि मेरी कन्या हठ में आ गई है। वो सुदर्शन को ही पति बनाना चाहती है। इसलिए आप सभी अपना अपना यथा योग्य सम्मान धारण करें और अपने अपने ग्रह को पुनः वापस जाएं। अन्यत्र राजा तो चुप रह गए, लेकिन युधाजीत शांत नहीं रहा और कहा कि हमें मूर्ख समझ रखा है। हमारे सामने ही उस सुदर्शन को, उस भिखारी को अपनी कन्या देना चाहते हो, अपनी कन्या को लेकर के आओ और मेरे दोहित्र के साथ उसका विवाह करवाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा पूरे परिवार के सहित। यदि एक और उपाय हो सकता है, यदि मेरे दोहित्र को ना वरण करके आपकी कन्या ने सुदर्शन के अलावा किसी और का भी वरण कर लिया, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार और तुम्हारी कन्या के समेत मार डालूंगा। राजा सुबाहु पुनः आए, पुत्री को बहुत समझाया, लेकिन वो कहती पिताजी किस शोक में डूबे हुआ। आप मुझे सुदर्शन के साथ मेरा विवाह कर दीजिए, मुझे भेज दीजिए, आगे प्रभु की इच्छा, साक्षात जगत जननी की इच्छा है, जो होना होगा वही होगा। क्योंकि मैं अपनी उन जगदम्बा के चरण चिन्हों पर ही, चरण पद चिन्हों पर ही चल रही हूँ। उन्होंने ही मुझे आदेश दिया है कि सुदर्शन ही तुम्हारा पति है। इसलिए आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, आप मेरा विवाह सुदर्शन से कर दें और मुझे भेजें। रात्रि में चुपचाप गुप्त रूप से विवाह हुआ, लेकिन फिर भी राजाओं को पता चल गया। चारों तरफ से सुदर्शन को घेर लिया और आक्रमण करने लगे। तब साक्षात जगत जननी प्रकट हुई और युधाजीत, शत्रुजीत सहित समस्त राजाओं का उन देवी ने संहार किया। राजा सुबाहु और सुदर्शन को आशीर्वाद दिया, दोनों को राजा बनाया है। इन्हीं दोनों ने, सुबाहु ने काशी में आज भी देवी के नाम का डंका बजता है, सुबाहु राजा की वजह से। इन्होंने सुंदर मंदिर बनवाया, देवी के नाम की स्तुति की, गुणगान किया और देवी के धाम को प्राप्त किया। उधर राजा सुदर्शन ने भी अयोध्या में सुंदर मंदिर बनवाया और देवी की नित्य आराधना करते हुए उनके धाम को पधारा।